ग्रहों ने बदली चाल, नहीं रुकेगा भाग्य, वृश्चिक राशि का भविष्य। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जून 2025 का मासिक राशिफल। ये वीडियो खास है स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए, क्योंकि इस महीने ग्रहों की चाल में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। कुछ ही समय पहले 18 मई को राहु ने राशि बदली है और 15 मई को देवगुरु बृहस्पति ने भी गोचर किया है। इसके अलावा 29 मार्च 2025 को आपकी शनि की ढैया भी समाप्त हो चुकी है। यानी अब समय है एक नए दौर की शुरुआत का, एक नई रोशनी की ओर बढ़ने का। लंबे समय के बाद बड़े ग्रहों की ये हलचल आपके लिए कुछ खास लेकर आ रही है। अब बात करें जून महीने की, तो इस महीने 3 अहम ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, सूर्य, मंगल और बुध। इनमें से मंगल तो आपके अपनी ही राशि के स्वामी हैं, और जब स्वामी ही अपनी जगह बदले तो बदलाव तो जरूर आते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि जून में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा और करियर में क्या बदलाव आएंगे, प्रेम और विवाह का समय कैसा होगा, धन और व्यापार के योग कैसे बन रहे हैं, और भाग्य आपका कितना साथ देगा। यह मासिक राशिफल चंद्र राशि यानी आपकी जन्म राशि पर आधारित है। तो यदि आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो ये भविष्यवाणी खास आपके लिए है। अब एक नजर डालते हैं ग्रहों की वर्तमान स्थिति पर। आपके स्वामी मंगल इस समय नवम भाव यानी भाग्य स्थान में हैं। लेकिन 7 जून को ये दशम भाव यानी कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे, जहां से आपके प्रोफेशन और पब्लिक इमेज पर गहरा असर पड़ेगा। राहु विराजमान हैं चौथे घर में, यानी घर परिवार और मानसिक स्थिति को प्रभावित करेंगे। शनि बैठे हैं पंचम भाव में, जो संतान, प्रेम और शिक्षा से जुड़े क्षेत्र को दर्शाता है। शुक्र इस समय छठे भाव में है, जहां से रोग, ऋण और विरोधियों पर असर पड़ेगा। सूर्य और बुध दोनों सप्तम भाव में, यानी विवाह, पार्टनरशिप और रिश्तों का समय है। ये बृहस्पति विराजमान हैं अष्टम भाव में, जो अचानक बदलाव, रिस्क और गहराई से जुड़े हैं। वहीं केतु इस समय दशम भाव में हैं, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अनजाने मोड़ ला सकते हैं। तो मित्रों, इस महीने बहुत कुछ बदलने वाला है। कौन सी दिशा में बढ़ना है और किस चीज से सावधान रहना है, इन सब पर विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में हम खास अचूक उपाय के बारे में भी जानेंगे, जो आपके लिए इस महीने बहुत फायदेमंद रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए जानते हैं जून आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक देकर कमेंट में जय गुरु बृहस्पति, जय शनिदेव जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ साझा करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की, यानी जून के महीने में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। मित्रों, हमारे शरीर की ताकत, इम्यूनिटी और स्वास्थ्य की स्थिति पहले भाव से देखी जाती है। यही भाव हमारे आत्मबल और शारीरिक ऊर्जा का संकेत देता है। आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल देव। इस समय मंगल आपकी कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य स्थान में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ये नीच के माने जा रहे हैं। हालांकि 7 जून को ये दशम भाव में चले जाएंगे, जो कि कर्म का स्थान है। अच्छी बात यह है कि वहां जाकर ये थोड़ा बेहतर फल देंगे। अब बात करें बृहस्पति की, जो कि इस समय आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति थोड़ी कमजोर मानी जाती है, क्योंकि अष्टम भाव अचानक होने वाली समस्याओं और छिपे हुए रोगों से जुड़ा होता है। साथ ही सूर्य भी कुछ समय बाद अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे, जिससे शरीर में थकान, एनर्जी की कमी या सिर दर्द जैसी बातें सामने आ सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, आपके पंचम भाव में इस समय शनि देव विराजमान हैं।
पंचम भाव हमारे पाचन तंत्र यानी पेट से जुड़ा होता है और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति जब अष्टम भाव में बैठे हों तो ये पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी, अपच या लीवर संबंधी दिक्कतें दे सकते हैं। इसलिए इस पूरे महीने आपको अपने खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाहर का खाना, फास्ट फूड या ऑयली चीजों से जितना बच सकें उतना बेहतर होगा। खाने में साफ सफाई, संतुलन और सही समय पर भोजन जरूरी रहेगा। और अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या यात्रा की योजना है तो वहां भी खास सावधानी बरतें क्योंकि बृहस्पति का ये गोचर अभी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। मई 2026 तक यही स्थिति बनी रहेगी, यानी आपको लंबे समय तक अपने डाइजेशन और इम्यून सिस्टम पर ध्यान देना होगा। फिलहाल स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन पेट से जुड़ी परेशानियां आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं, तो बस खानपान और दिनचर्या को थोड़ा संतुलित रखें तो सब अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी पढ़ाई और एजुकेशन की कि जून में आपकी स्टडी कैसी रहने वाली है। पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस हमारे एजुकेशन, बुद्धिमत्ता और फोकस का घर होता है। यहाँ पर शनि देव विराजमान हैं, जो यह संकेत दे रहे हैं कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप डेडिकेशन से जुड़े रहेंगे तो परिणाम जरूर मिलेंगे। फिफ्थ हाउस के स्वामी बृहस्पति इस समय 8वें भाव में बैठे हैं, जो यह दर्शाते हैं कि कभी कभी मन भटक सकता है, फोकस टूट सकता है या एकाग्रता में कमी आ सकती है। इसके चलते पढ़ाई के दौरान कुछ उलझन या कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। खासकर अगर आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, जैसे किसी कोर्स में एडमिशन लेना, तो थोड़ा रुक जाना बेहतर रहेगा। अगर आप जून में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह यही होगी कि थोड़ा इंतजार करें और जुलाई का महीना चुनें, जब शुक्र ग्रह केंद्र में आ जाएंगे और स्थिति अधिक अनुकूल हो जाएगी। बुध का केंद्र में होना यह दर्शाता है कि अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें और किसी की बातों में आए बिना अपने रास्ते पर चलें तो आप सही निर्णय ले सकते हैं। दूसरों की बातों से भ्रमित मत होइए। इस समय आपकी प्लानिंग साफ होनी चाहिए और आपको अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। मन में आने वाली शंकाओं या असमंजस को दूर करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय अंत में जरूर बताऊंगा, जो आपके मन को स्थिर करेगा और पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाएगा। यह स्थिति थोड़े लंबे समय तक रह सकती है, इसलिए अभी से सजग हो जाना समझदारी होगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की कि जून में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस प्रेम, प्यार, बच्चों और पढ़ाई से जुड़ा होता है। इस समय आपके पंचम भाव में शनि बैठे हैं। शनि का प्रभाव लव लाइफ में थोड़ी गंभीरता और कभी-कभी दूरी ला सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि 7 जून के बाद मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे रिश्तों में थोड़ी ऊर्जा और पॉजिटिविटी आएगी। यानी अगर आपकी लव लाइफ में पहले कुछ गलतफहमियां चल रही थीं, तो अब उनमें सुधार की संभावना बन रही है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, जून के महीने में आपके पार्टनर का मूड थोड़ा चेंजेबल हो सकता है, कभी खुश, कभी नाराज, तो कभी जिद्दी स्वभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपको बहुत धैर्य से काम लेना है, छोटी छोटी बातों पर बहस या टकराव से बचना है। और सबसे जरूरी बात, आपकी वाणी पर नियंत्रण, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के 10वें घर में आकर पहले घर को देखेंगे, जिससे कभी कभी आप थोड़े गुस्से वाले, जल्दबाज और कम धैर्य वाले बन सकते हैं। इसका सीधा असर आपके रिश्ते पर पड़ सकता है। वैसे तो आपकी शनि की ढैया खत्म हो चुकी है, इसलिए अब वो पुराना तनाव, स्ट्रेस और इमोशन ओवरलोड धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अब आपको खुद पर और ज्यादा नियंत्रण रखना होगा। अगर सामने वाला जिद पर अड़ा है तो आपको
शांत रहना है, चीजों को नजरअंदाज करना है और हर बार बहस करने से बचना है। याद रखिए, यही समय है जब थोड़े समझदारी से आप अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। अब जानते हैं कि जून के महीने में आपका वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। सप्तम भाव यानी सेवंथ हाउस हमारे विवाह और जीवन साथी से जुड़ा होता है। इस समय आपकी कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य और बुध का योग बन रहा है, जबकि सप्तम भाव के स्वामी बैठे हैं छठे भाव में और शनि की सीधी दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। इस स्थिति को देखकर कहा जा सकता है कि जून का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौती भरा हो सकता है शादीशुदा जीवन के मामले में। इसके पीछे कारण हैं। एक तो बृहस्पति का 8वें भाव में होना, जिससे सोच में उलझने और अनावश्यक शक की भावना आ सकती है। दूसरा, शुक्र का छठे भाव में जाना, जो रिश्तों में मिठास की बजाय टकराव की संभावनाएं बना सकता है। और तीसरा, सप्तम स्वामी का छठे भाव में बैठना भी यह दिखा रहा है कि छोटी छोटी बातों पर बहस या नाराजगी हो सकती है। खास तौर पर 14 और 15 जून तक का समय आपको बहुत संयम से निकालना चाहिए। यात्रा के समय या किसी नए काम की योजना बनाते हुए अगर बातों में मतभेद हो जाए तो तुरंत बहस में न पड़े। इस महीने आपके जीवन साथी के साथ किसी प्लानिंग, ट्रैवल या डेली कामों को लेकर बहस हो सकती है। इसलिए किसी भी बात को ज्यादा गंभीर न बनाएं और गुस्से पर कंट्रोल जरूरी रहेगा। वैसे अगर आप समझदारी और धैर्य से काम लेते हैं तो मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल सकती है, लेकिन हाँ, छोटे छोटे झगड़े उभर सकते हैं जिनसे बचने की जरूरत है। इसलिए यह महीना थोड़ा ध्यान से बिताएं, रिश्तों में मिठास बनाएं रखें और बेवजह के तकरार से खुद को दूर रखें। चलिए अब जानते हैं कि जून के महीने में आपका भाग्य, करियर और बिजनेस कैसा रहने वाला है। भाग्य का स्थान होता है नवम भाव और यहाँ इस समय मंगल विराजमान हैं। वहीं दशम भाव जो आपके करियर से जुड़ा होता है, वहाँ केतु की मौजूदगी है। भाग्य के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। अब यहाँ सबसे खास बात यह है कि राशि स्वामी मंगल भले ही नीच के हैं, लेकिन त्रिकोण भाव में बैठे हैं, जो एक शुभ संकेत है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ी प्लानिंग, निवेश, शेयर बाजार में ट्रेडिंग या फिर कोई भाग्य से जुड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सकारात्मक रहेगा। अगर आप किसी मीटिंग या ट्रैवल प्लान की सोच रहे हैं या फिर किसी नई शुरुआत की योजना बना रहे हैं, तो 7 जून के बाद का समय आपके लिए काफी उपयुक्त और लाभदायक साबित हो सकता है। अगर बात करें आपके कार्यक्षेत्र और करियर की, तो अभी सूर्य आपके सप्तम घर में हैं और ये 15 जून को आपके 8वें घर में ट्रांजिट कर जाएंगे। 15 जून से पहले आपका करियर काफी बेहतर चल रहा है। आप जिस भी काम में लगे हुए हैं, वह आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। पहले आपके 10वें घर को शनि देख रहे थे, जिसकी वजह से आपको हर छोटी छोटी बात पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और कहीं न कहीं ऑफिस या काम में पॉलिटिक्स भी चल रही थी। छोटी मोटी लड़ाइयां भी होती थीं। अब शनि की ढैया खत्म हो गई है, तो ये चीजें अब कम होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इस महीने एक बात का खास ख्याल रखें, अपने गुस्से पर काबू रखना जरूरी है। आप अपने गुस्से में आकर किसी को भी सीधे सीधे कुछ बोल न दें, क्योंकि 7 जून के बाद मंगल भी आपके पहले घर को देखेंगे और इस वजह से अचानक मूड स्विंग्स हो सकते हैं और अचानक बोले गए शब्द आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपके करियर के टारगेट्स पूरे होंगे, लेकिन 15 जून के बाद आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। 15 जून से पहले का समय आपके लिए काफी बेहतर है। 8वें घर में सूर्य के आने से आपका मूड थोड़ा अस्थिर हो सकता है। आप नए नए आइडियाज पर काम करना चाहेंगे
और कुछ नया आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो इस महीने थोड़े चांस कम दिख रहे हैं। अब बात करते हैं बिजनेस की, तो जून का महीना आपके व्यापार के लिए ठीक ठाक रहेगा। महीने की शुरुआत में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी क्योंकि बुध केंद्र में रहकर आपकी पहली नजर को ताकत दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बुध 8वें भाव में प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे व्यापार में थोड़ी उतार चढ़ाव वाली स्थिति बन सकती है। इस वजह से जरूरी है कि आप कुछ उपायों को अपनाएं ताकि ग्रहों का पूरा सहयोग बना रहे। सबसे पहले बृहस्पति ग्रह के लिए ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। यह आपके ज्ञान, पढ़ाई और रिश्तों में मजबूती देगा। हनुमान चालीसा का पाठ रोज जरूर करें, ये आपकी ऊर्जा और सुरक्षा दोनों को बढ़ाएगा। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय गुरु बृहस्पति जय शनिदेव लिखें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।